एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उनसे कहते हैं कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर के कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की जगह ज्यादातर लोग उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई में कोई वास्ता ही नहीं है, जो कि सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी पर अगर ध्यान दिया जाए तो जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वो ख्याल सकारात्मक है या फिर नकारात्मक, सच है या फिर उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज, या फिर वो किसी और से प्रभावित है, उनकी सच्चाई जिनका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और ज्यादातर लोग असफल रह जाते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हो जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि लोग असफल कैसे होते हैं, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि लोग सफल कैसे होते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती हैं? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर उसे बैठने का इशारा करते हुए अपने सभी शिष्यों से कहा, सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती हैं, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना होगा, जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उन्हें सफल बनाती हैं। तो आज हम आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताएंगे जिसे यदि आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आप 30 दिनों में भीतर से बिल्कुल एक अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मकता और जोश को महसूस करोगे, जो आपको उन सफलताओं के शिखर तक पहुंचाएगा। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करो। सुबह जब भी आपकी आंखें खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 चीजों लोगों का आभार व्यक्त कीजिए जिसकी वजह से आपके जीवन में ज्यादा बेहतरी आई है, आप ज्यादा सुखी और खुशहाल महसूस कर रहे हैं। ज्यादातर मौके पर हमारे घरों, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में केवल एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुखों और परेशानियों का कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारी जिंदगी में 99% चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम बुरे इंसानों पर, बुरी घटनाओं, बुरी परिस्थितियों पर, बुरे परिणामों पर ही ध्यान देंगे तो हमें ये चीजें पूरा दिन और ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं पर यदि हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीजों के लिए, तो हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत में इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके को, आपकी मानसिकता को, आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप हर दिन दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम करें, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिससे आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, पसीना बहाना पड़े। ये इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है। इसे हर समय आराम देने से ये निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न केवल आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है, बल्कि आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी मदद करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन
भीतर से मजबूत होता है। आपके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में सहायक बनते हैं। सफलता की श्रेणी में तीसरी आदत है अपना लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो, उसे कहीं पर लिख लो, फिर उसी के अनुसार पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता और कोई भी काम किसी भी समय करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग कर ही नहीं सकता। ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है, उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा ही नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति कभी भी अपने काम को समय पर करने की जगह हमेशा उसे टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा ना करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके भीतर आत्म अनुशासन का ना होना। क्योंकि जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है वो अपने सभी काम समय पर पूरा करता है। सफल व्यक्ति की श्रेणी में चौथी आदत है आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना जरूर चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। यदि आप हर दिन 1 से 2 घंटे का समय अपने लिए कुछ नया सीखने या फिर पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कार्यों में नहीं लगा रहे हैं तो आप चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, कितने ही समझदार बुद्धिमान क्यों ना हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने ये कहा भी है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबों का पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को सुनना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। यदि आप स्वयं को एक सफल लोगों की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं तो आपको सीखते रहने की आदत को अभिन्न हिस्सा बनाना ही होगा। सफल व्यक्ति की श्रेणी में 5वीं आदत है कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अच्छे खाने से मतलब है संतुलित आहार जो पोषक तत्वों से भरा हो, जो आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए एक औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करता है। क्योंकि शरीर को चलाने वाले सभी पोषक तत्व भोजन से मिलते हैं, इसलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और इसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भुना और बासी भोजन खाने से बचो। सफेद चीजों को खाने से बिल्कुल दूरी बना लो क्योंकि ये सफेद जहर है। पहला सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर है नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा। चीनी और मैदा से हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है और इसे पचाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगे तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करो। सफल आदतों की श्रेणी में 6ठी आदत है उनके साथ थोड़ा और समय बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है। परिवार के लोगों के बीच एकता और प्रेम बढ़ाती है, तब आप ज्यादा खुश और शांत होने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से आप अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में 7वीं आदत है हर दिन कुछ समय खुद के लिए भी निकालें और इस थोड़े से समय में आपके साथ और कोई नहीं होना चाहिए। यह आपका अपना समय होना चाहिए जिसमें आप एकांत में रह खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों
बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। ये एकांत के पलों का प्रयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीकों से जानने समझने में करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विस्तार करके उसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की श्रेणी में 8वीं आदत है समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही प्रयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संवारना सीख लिया उसका महीना सुधर जाएगा। जिसने अपने महीने को संवारना सीख लिया उसके लिए पूरा साल सुधर जाएगा, और जिसके साल सुधर जाएंगे उसकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए अपने दिन को सही तरह से संभालना सीखो। जो महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग बहुत कमाल कर जाते हैं। अपने एक ही जीवन में न जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आपकी समस्या का हल है अपने समय का सही तरह से प्रबंधन ना कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे जरूरी कामों को पहले खत्म करने का, जैसे ध्यान का, अभ्यास का, व्यायाम का, किताबें पढ़ने का इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठ काम करने से व्यक्ति का काम सही समय पर पूरा हो जाता है। वो दिन भर की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति के भीतर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे शिखर तक पहुंचा देता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचे। ये तीनों ही काम एक ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाएगी। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और कांति को कम करता है और साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि ये तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यदि आप चाहें तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु अपना प्रवचन समाप्त कर मौन हो जाते हैं और ये देखते ही सभी शिष्य समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरुजी का धन्यवाद कहा और वहां से चले गए।